Hello, my dear students. I am Mukesh Bharti, and today we'll do some more numerical questions from value method. Okay. So इसे देखने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने पार्ट वन ओके मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट वन यानी इसके पहले एक वीडियो तैयार किया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके डिस्कस करके आपको बताया कि किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ओके। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट टू है बच्चों, जिसमें मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है ओके। 5 क्वेश्चन, तो नॉर्मली टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन को कर लेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। तो ये तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखने वाली हो गई। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ओके, कि देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग कोई भी एग्रीगेट निकालते थे, जैसे एनएनपी एड एफसी हो गया या एनवीए एड एफसी हो गया या जीडीपी एड एमपी हो गया ओके। आज हमें क्या करना है, आज क्वेश्चन में हो सकता है बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है कि जैसे सेल्स का वैल्यू निकालने के लिए दे दे, या हो सकता है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू निकालने के लिए दे दे, या हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ही आपको बोल दे निकालने के लिए ओके। तो आज हम सारे क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सेल्स अगर दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है ओके। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मली देखो, नॉर्मली जी नॉर्मली आप वैल्यू रेट का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या निकल के आता है, जी वी एट एम पी आता है या जीडीपी एट एम पी आता है, जिसका नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये मैंने बता रखा है, पीछे के क्वेश्चंस में देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये नॉर्मल फॉर्म। इसको आगे अगर एलाबोरेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों, सेल्स ले लेते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेते हैं, अगर सेल्फ कंजप्शन वाला पॉइंट दिया रहता है वो भी इसमें लेते हैं ओके। माइनस क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो स्टेप क्या फॉलो करना है, तो ये तो हो जाएगा जी वी ए एट एम पी। तो एक तो याद रखना, एक फॉर्मूला ये हमें यूज करना है ना। दूसरा देखो, कोई ना कोई एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ओके। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई एग्रीगेट आपको दिया रहेगा ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ना, एन वी ए एट एफ सी। ये क्वेश्चन में बच्चों गिवन रहेगा, एक पॉइंट को याद रखना, ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में इस तरह का, या एनवी एड एफ सी रहता है, एनडीपी एड एफ सी या एनएनपी एड, कोई भी एग्रीगेट आपको दिया हुआ रहेगा ठीक है ओके। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको, तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूले से क्या निकल के आता है, जी वी ए एट एम पी। तो सबसे पहले आप क्या करना, जी वी ए एट एम पी से ना एक फॉर्मूला, आप जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, इसको कन्वर्ट, तो देखो जी से एन में जाने के लिए क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और देखो एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है, माइनस एनआईटी होता है बच्चों, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पे ये दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि एक तो हम देख लेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस का ये फॉर्मूला होता है, दूसरा जो एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे जी वी ए एट एम पी है ना को कन्वर्ट कर देंगे एनवेड एफसी में, फॉर्मूला बना लेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब ये जो है जी वी ए एट एम पी, यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की जगह पे ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को हम इसकी जगह पे रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट। तो ये इसकी जगह पे हो गया, अब ये वाला लिख देंगे माइनस डेप माइनस एनआईटी, तो हो जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी ओके। तो जब जैसे ही आप इस तरीके से फॉर्मूला बनाओगे तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, और ये जो वैल्यू है ना, इन सब में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, बाकी सारा वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ से इजिली या तो सेल्स निकालना रहे तो सेल्स निकल के आ जाएगा, इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालना रहे या वैल्यू ऑफ, या इनकी जगह पे इन टोटल की जगह पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट रखेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में जी वी एट एम पी को सॉल्व करना है, तो इसका एक वैल्यू आ जाएगा। दूसरा स्टेप में जो एग्रीगेट दिया रहेगा उससे जी वी ए एट एम पी को यूज करके एक फॉर्मूला बनाना है, फिर ये वाला वैल्यू को इसकी जगह पे क्या कर देना है, पुट कर देना है ओके।
अब ये आपको सही से कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स। ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप में देखो क्या चलना है, पहला स्टेप में चलना है कि क्या निकल के आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन। ओके, अब इसी को चलते जाना है आपको। ओके, चलते जाओ। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट को आगे डिराइव करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स का वैल्यू देखो बच्चों, ये हमें निकालना ही है तो इसको एज इट इज छोड़ देना है सेल्स को। ओके, सेल्स को ऐसे ही रहने देना है। चेंज इन स्टॉक में देखो, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देख रखा है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी आपका थर्ड वाला जो पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक का 600 माइनस सेकंड वाला पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक का, वो कितना हो जाएगा 100। ये हो गया बच्चों चेंज इन स्टॉक। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट का देखो, कंजप्शन का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है कितना 3000। तो फोर्थ नंबर पे इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो जाएगा 3000। ओके, तो अभी हमें इतना ही काम करना है। ओके, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम देखें इसे तो जी वी ए एट एम पी का फॉर्मूला हो जाएगा, इधर तो सेल्सी हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 600 में से 100 गया 500। ओके, और इधर क्या हो गया -3000। ओके, अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप सेल्स प्लस 500 -3000 हो गया। ओके, यानी क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा सेल्स माइनस कितना हो जाएगा 2500, और इधर क्या आ गया जी वी ए एट एम पी। एक तो हमारे पास देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का एक नॉर्मल हमारे पास एक वैल्यू आ गया जिसको आगे यूज करना है। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि कोई ना कोई एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखो ये एग्रीगेट यानी ये दे रखा है क्या, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो ये आपका पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ एग्रीगेट उसका लिख लो एन वी ए एट एफ सी। ओके, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे इससे एक फॉर्मूला बना लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखो जी से एन में जाने के लिए क्या होता है बच्चों, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है बच्चों, माइनस 90। ओके, तो हमें देखो इसका वैल्यू दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2000। तो एन वी ए एट एफ सी की जगह पे क्या लिख देंगे 2000। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो इसकी जगह पे हो जाएगा आपका सेल्स -2500। अब डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखो दे रखा है बच्चों, डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दे रखा है 700, तो हो जाएगा -700। अब आ गया एनआईटी का वैल्यू, तो एनआईटी के वैल्यू के लिए देखिए सिर्फ सब्सिडी दे रखा है ना। तो एनआईटी का वैल्यू आपको पता ही है, इधर मैं निकालता हूँ वर्किंग नोट में। एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है तो आप जीरो ले लेंगे, और सब्सिडी कितना दे रखा है तो 200 दे रखा है। तो 200 यानी -200 एनआईटी का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे -200। ओके, तो आगे अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो गया 2000, ये हो गया सेल्स -2500 -700, माइनस माइनस प्लस 200। ओके, तो अब आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया सेल्स। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो -2500 -700 कितना हो जाएगा, -3200 में से 200 यानी आपका हो जाएगा -3000। तो ये वाला वैल्यू को इस वाले वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यानी आपका क्या हो गया 2000 प्लस हो गया 3000, यानी सेल्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 5000 करोड़। ये आपका सेल्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले जीवी एट एमपी का वैल्यू निकालना है, जो भी वैल्यू आएगा फिर एग्रीगेट जो दिया रहेगा उससे एक फॉर्मूला बनाना है, और इस ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देना है।
नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखना है, हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है। तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जी वी ए एड एम पी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा जी वी ए एट एम पी इज इक्वल टू, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 200, तो इसकी जगह पे क्या दे लिखेंगे 200, और इंटरमीडिएट कॉस्ट तो हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया किसका, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का। ओके, अब ये पहला स्टेप पूरा हो गया बच्चों। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें एक एग्रीगेट दिया होगा, तो देखो ये एग्रीगेट हमारे पास दिया है, क्या दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यानी दूसरे स्टेप में हमें क्या देखना है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, हमारे पास निकल कर क्या आया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो फॉर्मूला बना दीजिए, जी से एन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस एनआईटी। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू दे रखा है 80, तो यहाँ पे 80 हो गया। इस ये जो वैल्यू दिया हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसकी जगह पे कौन सा वैल्यू रख देंगे, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 200 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू, देखो डेप्रिसिएशन का वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20, माइनस एनआईटी का वैल्यू देखो, तो एनआईटी के लिए इस दोनों को यूज करेंगे कि एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 15, सब्सिडी कितना दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है 5, यानी डायरेक्ट टैक्स कितना हो गया 10। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे 10। अब आगे सॉल्व करो, 80 इज इक्वल टू, ये हो गया 200 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 80 प्लस 200, देखो ये 200 है और ये 30, 230 का कितना हो जाएगा 170 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, और अब देखो इंटरमीडिएट कॉस्ट इधर किस में है, माइनस में है, तो अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से एक आपके पास आ गया इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा 170 माइनस 80, विच इज 90 करोड़ रुपीज, 90 करोड़, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेम स्टेप हमने फॉलो किया, एक में ग्रॉस वैल्यू एट एमपी निकाला, दूसरा एनवीआईटीएफसी जो एग्रीगेट दिया है उससे एक फार्मूला बनाया, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जगह पे ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, तो ये तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, ये तो आपको निकालना है तो इसको एज इट इज लिख दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, देख लीजिए कितना दे रखा है 75, तो यहाँ हो जाएगा 75। तो ये हमारे पास एक ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का एक वैल्यू आ गया। अब देखो कोई एग्रीगेट दिया होगा तो एग्रीगेट देखो सेम फिर दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो इससे एक फॉर्मूला बनाएंगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। ओके, अब इससे फॉर्मूला बनाएंगे जी वी ए एड एमपी, क्योंकि हमारे यही निकलता है वैल्यू एडेड से, एमपी को यूज करते हुए। तो देखो जी से एन में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी। ओके, तो एन वी ए एड एफसी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, देख लो 100, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 100, और ये जो वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस, इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू रख दोगे, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें निकालना है -75। ये तो इसकी जगह पे हो गया, माइनस डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, तो ये आपका दे रखा है 10, तो ये हो गया 10। एनआईटी की जगह पे देखो क्या रखा है, एनआईटी की जगह पे सिर्फ सब्सिडी दे रखा है, तो यहाँ एनआईटी निकालेंगे। एनआईटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है, जीरो ज्यूम कर लिया, या सब्सिडी यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना दे रखा है 5, यानी कहीं ना कहीं एनआईटी का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, तो ये आपका हो गया -5। सॉल्व करते हैं आगे, 100 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट -75 -10 +5, क्योंकि माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, 100 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस ये 75 10 -85 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा, +80 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट अभी मैंने देखा क्वेश्चन में देखने पाया, इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बच्चों दे रखा है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितना, 20। तो ये हो जाएगा 20, या 20 में से 5 गया, हो गया 15। यानी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे 15 रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 100, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू -75, ये वाला -75 हो गया, -10 हो गया। ओके, और एनआईटी की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, -15 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, ये हो जाएगा -75 -10 85, यानी -100 हो जाएगा। अब ये वाला 100 बच्चों इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 100 + 100। ओके, तो हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो वैल्यू आ गया 200 आ गया, 200 करोड़। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे सॉरी इसके लिए, एनआईटी में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो यहाँ 15 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे आपको फॉर्मूले में माइनस साइन है तो ये माइनस ही रहेगा, और ये 15 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं -15 एनआईटी की जगह पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए बच्चों क्या निकालना है, सेल्स निकालना है, तो हम लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। ओके, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का वैल्यू अगर देखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स का वैल्यू। तो सेल्स तो हमें क्या करना है, निकालना ही है। ओके, सेल्स का वैल्यू निकालना ही है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक देखो डायरेक्ट दे रखा है कितना, -50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50। इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू भी देखो डायरेक्ट दे रखा है कितना, 200, तो -200। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GVA@MB ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का आ जाएगा वैल्यू सेल्स -250। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया सॉल्व करने में। ओके, अब हमारे पास एक एग्रीगेट दे रखा है, देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना लेंगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो जिसका फॉर्मूला किससे बनाएंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से। तो जी से एन में जाने के लिए क्या दिया रहता है, माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -NIT। तो NVA@FC का वैल्यू देखो दे रखा है कितना बच्चों, 300, और ये जो है इसका वैल्यू आपका ऊपर निकल कर आ चुका है क्या, सेल्स में। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका सेल्स -250। डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखो डायरेक्ट दे रखा है कितना, 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। एनआईटी का वैल्यू देखो, एनआईटी के वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बच्चों, है ना। तो एनआईटी कैसे निकल के आ जाएगा, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 20, सब्सिडी नहीं दे रखा है, तो जीरो जिम करके एनआईटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो 300 इज इक्वल टू सेल्स, यहाँ -250 -30 -20, यानी हो जाएगा 300 इज इक्वल टू सेल्स। इन सब को ऐड करेंगे, माइनस वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, -300। तो ये वाला वैल्यू जब बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स का वैल्यू हो जाएगा 300, और ये वाला प्लस हो जाएगा 300, यानी 600 करोड़ विल बी योर फाइनल आंसर। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें भी हमें सेल्स निकालना है। तो सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल टू सेल्स हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज आप रहने दो। चेंज इन स्टॉक देखो, चेंज इन स्टॉक के लिए नेट एडिशन टू स्टॉक, मतलब एडिशन का मतलब चेंज इन स्टॉक का वैल्यू दे रखा है आपका -20,
माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात देखो, इसका भी डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है कितना 100, तो ये आपका हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का आपका क्या हो जाएगा, सेल्स आपको निकालना ही है। ओके, ये 100 यानी -120 हो जाएगा। तो एक हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा में देखो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू दे रखा है, तो एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे किससे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से। तो जी से एन में जाने के लिए सेम माइनस डेप, और एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या होता है, माइनस एनआईटी होता है। तो इसका वैल्यू दे रखा है कितना, इसका वैल्यू दे रखा है 300, तो यहाँ 300 हो जाएगा। इसकी जगह पे ये जो वैल्यू दे रखा है ना, इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेल्स माइनस 120 माइनस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखो दे रखा है कितना 10, तो ये हो गया 10 माइनस एनआईटी। तो एनआईटी के लिए बच्चों, एनआईटी का वैल्यू निकालने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, देखो जीएसटी दे रखा है, तो ये 30 हो जाएगा, माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी भी कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों को आप यूज कर गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू हमारा सेल्स माइनस 120, यहाँ पे 25 एनआईटी का वैल्यू माइनस 120 माइनस डेप्रिसिएशन 10 माइनस 25। ओके, तो इनको आप टोटल को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू हमारा हो गया सेल्स, ये माइनस ये 25 10 35 20 कितना हो जाएगा 55, यानी सेल्स माइनस 155। ओके, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर इधर लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो सेल्स का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 300 प्लस 155 विच इज 455 करोड़ विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ सेल्स। ओके, तो इसी के साथ ये 5 क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो के लिए लिए थे, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है हमारा। और आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला एंड ऑल द न्यूमेरिकल दैट आई हैव ट्राइड। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। ओके, और इसी के साथ वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा पूरा का पूरा मतलब थ्योरी हो गया या फॉर्मूला हो गया या न्यूमेरिकल हो गया, है ना। ये सारी न्यूमेरिकल मतलब मेनली उसका कुछ थ्योरी का पार्ट मैं और आगे डिस्कस करूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।